जय श्री श्याम दोस्तों। आज हमें फाल्गुन के महीने में श्री खाटू श्याम जी के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये संतरा हैं, पानी है, केले हैं और भी फल फ्रूट हैं जो हम टेम्पो में लाए थे सब्जी मंडी से। उनको हमने उतार कर अपनी गाड़ी की डिग्गी में लोड करवा रहे। प्रसाद और फल फ्रूट पैदल यात्रियों में बंटवाने का छोटा सा प्रयास किया है। बाबा से यही परीक्षा है कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बच्चों ने भी कितनी लगन और फुर्ती के साथ हमारा हाथ बटाया काम में, क्योंकि उसमें सबका हिस्सा होना ज़रूरी है। फिर बाबा की मूर्ति के सामने पापा ने धूप बत्ती जलाई और जो प्रसाद हमने लाए थे सबसे पहले बाबा को अर्पित किया, क्योंकि बिना चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं माना जाता। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम सब रेडी हो गए और बाबा के आगे सर झुकाकर निकल पड़े हमारी जर्नी पर। चारों तरफ मेले में अद्भुत माहौल था। चारों तरफ भंडारे, कहीं पंडाल कहीं यात्री। बाबा शाम के भंडारे लगे हुए, बीच बीच में पुलिस के बैरिकेड भी लगे हुए थे कि यात्री परेशान ना हो। हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। फिर हमने सोचा कि पटरियों के पास कोई टेंट या पानी की व्यवस्था नहीं है तो हम वहीं जाकर सेवा करेंगे। और बस कहते हैं ना, कर्म करने गए थे और कांड हो गया। गाड़ी ऐसी जगह फंसी कि पूछो मत। टायर मिट्टी में धंस गए। चारों तरफ बीहड़ इलाका है और गाड़ी में पूरी फैमिली और प्रसाद रखा हुआ है। प्रसाद को निकालना पड़ा क्योंकि गाड़ी हमारी बहुत बुरी तरह फंस गई थी। ये टायर स्लिप हो रहा है। जैक लगाया, जैक लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं निकली क्योंकि उस नीचे पूरा स्लिपर हो चुका है। ये देखिए आप, नीचे से अच्छी तरह नीचे टच हो गई है गाड़ी। ये खेतों के चारों तरफ जो मिट्टी की दीवार बनी हुई होती है वहाँ टच हो रखी है और निकलने का नाम भी नहीं ले रही। ये वाला टायर जो है ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। नीचे से मिट्टी को भी बिल्कुल चिकना कर रखा है। धक्का भी मार लिया। ये आंकड़े के जो पौधे आते हैं इनके नीचे टायर के नीचे लगाने से ऐसा कहा जाता है कि गाड़ी स्लिप नहीं होती। मैंने वो भी लगा के देखा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रसाद डिग्गी से निकाल कर बाहर रखा गया क्योंकि वज़न के कारण गाड़ी और नीचे बैठ रही थी। और चारों तरफ ना कोई पत्थर है बड़ा, ना कुछ और, बस मिट्टी है। मेरी वाइफ और मैं दोनों दूर से जाके पत्थर निकाल के ले आए और गाड़ी के पास जा रहे हैं। ये पत्थर लगा के देखेंगे क्या होता है। अगर निकलती है तो ठीक है, नहीं निकलती है तो फिर क्रेन वगैरह मंगानी पड़ेगी। दोस्तों, वो कहते हैं कर्म करने गए थे और कांड हो गया। पापा जी हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। टायर के नीचे से मिट्टी निकाली जा रही है, देखते हैं क्या होता है। अब ये जो पत्थर लाए हैं ये टायर के नीचे लगाते हैं, शायद इससे स्लिप नहीं होगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई दोस्तों। इस पत्थर को अच्छी तरह टायर के नीचे लगाने के बाद में एक दूसरा पत्थर और लगाया गया जिससे शायद स्लिप ना हो। जैक के साथ जो रोड आती है उससे मिट्टी को निकालने की कोशिश की जा रही है। शायद अब कुछ हो जाए, निकल जाए गाड़ी कैसे भी करके। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कम से कम 1 या 1.5 घंटा हो गया हमें टायर को निकालते हुए, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। ये हुआ ऐसे कि हम पटरियों के साथ में चल रहे थे और यात्रियों भी पटरी के साथ में चल रहे थे क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं होता। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ कोई टेंट वगैरह नहीं लगा हुआ है तो हम पानी वगैरह यहीं पिला देते हैं इनको। और आगे कोई टेंट वेंट भी नहीं लगा हुआ था। कम से कम 10 या 15 किलोमीटर पटरियों के साथ चलना पड़ता है, वहाँ पे जगह नहीं थी लगाने की। इसलिए हम भी सेवा करने के लिए उधर निकल गए। और फिर लास्ट में आगे कोई खेत वगैरह में ये चारों तरफ जो दीवार बनी हुई होती है उन दीवारों में कोशिश करके निकालने की निकलती है, बाकी मेरे को लग रहा है नहीं निकलेगी अभी ये। बच्चे भी परेशान हो गए और हमें काफ़ी देर तक मेहनत करनी पड़ी। आप देखिए, निकालने की कोशिश करते हैं। अब दोबारा से बड़ा वाला पत्थर लगा रहा हूँ, उसके बाद में देखते हैं अब निकलती है नहीं निकलती। जैक लगा रखा है, टायर को उठा रखा है, उसके बाद में भी गाड़ी नहीं निकलने का नाम ले रही। टायर सारा स्लिप कर रहा है, ये देखिए आप। आखिरकार मुझे वापस नीचे उतरना पड़ा और मिट्टी को नीचे से खोद कर अच्छी तरह से, और फिर दोबारा इसमें पत्थर लगाएंगे और जैक लगाएंगे। पहले जैक से टायर को ऊपर उठाया जाएगा, थोड़ी सी मिट्टी निकाली जाएगी,
उसके बाद में टायर को थोड़ा ऊंचा करके इसके नीचे 2 पत्थर लगाएंगे बड़े बड़े, शायद गाड़ी निकल जाए। नीचे गाड़ियों का यही सिस्टम ख़राब होता है दोस्तों, नीचे बहुत जल्दी टच हो जाती हैं। यहाँ आंकड़े के पौधे लगाऊंगा, शायद यहाँ ऐसा कहा जाता है कि आंकड़ों के पौधों से गाड़ी के टायर स्लिप नहीं होता। अब देखते हैं क्या होता है। दोबारा बैठ के दोबारा स्टार्ट करके मैं देखता हूँ पीछे लेके, अगर स्लिप हो जाए तो। कोई भी अच्छा काम करने से पहले बाबा परीक्षा ज़रूर लेता है, शायद हमारी वही परीक्षा चल रही है यहाँ पे। फाइनली अब 2 बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, अब निकालने की कोशिश करते हैं। जैक को हटा लिया गया है और अब निकालने की कोशिश करते हैं। गाड़ी को पीछे लेके दोनों टायर की तरफ से पीछे से मिट्टी भी निकाल दी गई है। शायद अब बाबा श्री श्याम का नाम लेके गाड़ी निकल जाए, तो देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी हमारी निकल गई है और काफ़ी कम से कम भी 2-2.5 घंटे मेहनत करने के बाद में गाड़ी को बाहर निकाला गया है। यहाँ क्रेन व्रेन की व्यवस्था भी नहीं है, मैंने पूछा था, और फाइनली गाड़ी को निकाल दिया है बाहर। अब ये प्रसाद है, ये वापस डिग्गी में लोड करते हैं और यहाँ से यू टर्न लेते हैं वापस रोड पे जाने के लिए। भगवान का शायद यही मंजूर है कि हमें आगे ही जाके रोड पे बांटना पड़ेगा। तो अब चलते हैं रिंगा की ओर। देखिए दोस्तों, ये रास्ता है वो, ये ट्रेन की पटरियां हैं, इनके साथ साथ हम चल रहे थे। ट्रक जा रहे हैं इस ट्रेन में, इनके साथ साथ हम चल रहे थे। इस ट्रेन के उस साइड में जाके यात्रियां पैदल चल रहे हैं, तो हमने सोचा पैदल चलने वालों को बांट दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोड पे तो सारे पंडाल या टेंट बने हुए हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा कि आप इस तरफ से आएँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये हमारा छोटा बाबू बैठा है स्टीयरिंग पर, और ड्राइव साहब ये संभालेंगे ड्राइव को, और हम चलते हैं प्रसाद बांटने के लिए। मम्मी पापा और मैं पूरी श्रद्धा और भगवान का नाम लेकर प्रसाद बांट रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई, जब सेवा सच्चे मन से करो तो बाबा परीक्षा ज़रूर लेते हैं और फिर रास्ता भी खुद ही खोल देते हैं। तो दोस्तों देखिए, फाइनली हम रोड पर आ चुके हैं प्रसाद लेकर। हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पटरियाँ ख़त्म होने के बाद पैदल यात्री रोड पर चढ़ते हैं। हम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं। यात्रियों का जमावड़ा यहाँ कुछ ज़्यादा ही रहता है। वो कहते हैं सेवा करो तो दिल से करो, वरना मत करो। बाबू भी सेवा में हमारे साथ था, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्रसाद बांट रहा था। और जो यात्री प्रसाद लेकर जा रहे थे बाबू के हाथ से, वो उनको आशीर्वाद भी देकर जा रहे थे, सर पे हाथ रख के, आप सब हमेशा खुश रहो। सच कहूँ तो वो पल दिल छू लेने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा खुद अपने भक्तों के हाथ से उसने आशीर्वाद दे रहे हों। पूरी फैमिली साथ थी, सब ने मिलकर प्रसाद में हाथ बटाया। करीब 4 या 5 बजे तक हम प्रसाद बांटते रहे, और आने जाने वाले हर यात्री के मन में और उनकी आंखों में बाबा के लिए प्यार और प्रेम था। उनके दर्शन के लिए करने के लिए हर यात्री उत्साहित था। हमने मिलकर सबने प्रसाद बांटा और उनका तहे दिल से स्वागत किया।
5 या 6 बजे के बाद में भीड़ थोड़ा कम हुई और हम सारा सामान पैक करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखवाया और फिर गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गए। हमारे सबके चेहरे पर थकान ज़रूर थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। और घर से निकलते टाइम सुबह हमने कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो हम रास्ते में चलते हुए किसी ढाबे पे रुकते हैं और कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। और फाइनली दोस्तों, प्रसाद को ख़त्म करके हम किसी होटल पे या ढाबे पे रुके हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और फिर घर की ओर निकलते हैं। और दोस्तों, फिर कुछ खाकर हम निकल गए हैं नीम का थाना की ओर, जो कि बबाई की ओर जाता है। ये नीम का थाने का बोर्ड लगा हुआ है, सीधा खेतड़ी नीम का थाना बाईपास। और चलते हैं अब घर की ओर। आज समझ आया, जो खुशी सेवा में है ना, वो खुशी किसी और चीज़ में नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जर्नी में। टैक्सी बुकिंग के लिए संपर्क करें, कहीं भी कभी भी, बस 10 रुपये किलोमीटर में, ऑल ओवर राजस्थान।